कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। चारों तरफ तबाही मच रखी होती है और ज़ॉम्बी इधर उधर से भाग रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि इसे मैं और नहीं झेल सकता, ऐसा मानो कि नर्क का दरवाजा खुल गया हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये और कुछ नहीं, एक मूवी का सीन होता है जो कि एक लड़का अपने घर में खाना खाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि ऑफिस के मुकाबले ये जगह तो जन्नत की तरह है। और वो टाइम देखते हुए कहता है पर मगर अब मुझे सोना चाहिए, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। और हम देखते हैं कि हमें 3 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक ऑफिस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती है। और वो सभी को कहता है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज अकीरा तेंदो, नाइस टू मीट यू ऑल। अकीरा हमें बता रहा होता है कि जिस कंपनी के बारे में सपना देखा करता था, मुझे उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। इस कंपनी का एटमॉस्फेयर भी कितना ज्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक प्योर कंपनी में आ चुका हूँ। मैं सारे ऑल बड़े प्लेयर्स के लिए कमर्शियल करूंगा। उसका बॉस कहता है जी ये बेंच है, आज से तुम्हारी हुई, यहाँ पे बैठ के तुम काम कर सकते हो। पर तभी हमारा लड़का एक लड़की से टकरा जाता है और उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम सायोरी ओटोरी होता है। सायोरी बताती है कि मैं यहीं पे काम करा करती हूँ और मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में रहती हूँ, अगर आपको मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। तो हमें दिखाया जाता है जो उसके सारे मेंबर्स होते हैं ऑफिस के, वो पार्टी करने आ रखे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, पर मगर हमारा अकीरा मना कर देता है। अभी वो अकाउंटेंसी वाली ब्रांच को देखता है जहाँ पे सायोरी बैठ रखी होती है और वो कहता है अपने मन में कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, अगर मैं अपने पूरे दिल से यहाँ पे काम करूँ, एक अच्छी पोस्ट को हासिल कर लूँ तो मैं इससे अपना लव कन्फेस कर दूंगा। पर तभी वो सारे मेंबर्स के खड़े हो जाते हैं ब्रांच के और कहते हैं चलो ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, हमें काम भी करना है। ऐसा करते करते रात के 2 बज चुके होते हैं। हमारा अकीरा कहता है क्या मैं घर कब जाऊंगा। उसके बगल का पर्सन कहता है कि तुमने अपना काम खत्म नहीं करा, मुझे 10 मिनट में से कंप्लीट करके दो। अकीरा उस काम को कंप्लीट करके दे देता है। अब हमें दिखाया जाता है सुबह के सीन को, सभी लोग वहाँ पे उठ के फिर से काम कर रहे होते हैं और रात का सीन आ चुका होता है। एक मेंबर कहता है कि मैं डिनर लेने जा रहा हूँ। अकीरा कहता है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आखिरकार ये ऑफिस है क्या चीज अजीब सी, मैंने पहली बार 2 दिन उठ के काम करा है और ये तीसरा दिन लग चुका है, अभी तक लगातार काम चल रहा है यहाँ पर। वो 2-3 दिनों के बाद अपने घर जाता है और जाते साथ ही सो जाता है। अगली सुबह जब उसका अलार्म उससे उठाता है वो कहता है कि अब मुझे नहीं पता अगली बार मैं अपने घर कब आऊंगा, यहाँ तो लगातार काम करना पड़ता है, मेरा कंपनी जाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। पर तभी एकदम से अपना वो मुंह धोता है और कहता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं अकीरा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो ऑफिस पहुंच चुका होता है। हमें बताता है कि हमारी कंपनी के पास बहुत सारी फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, जैसे कि हम अपने दोस्तों को अपना राइवल समझ सकते हैं और उनके साथ जी जान से काम कर सकते हैं। पर तभी उनकी ब्रांच का मैनेजर आ जाता है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग होते कौन हो, खुद से डिसीजन लेने वाले, ब्रांच मैनेजर मैं हूँ या तुम हो। अकीरा हमें बताते हैं कि जो उनका ब्रांच मैनेजर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है, पर मगर कभी कभी जब उसका मूड खराब होता है सबको सुना देता है, पर मगर वो दिल का इतना अच्छा है कि वो सबको मोटिवेट करता रहता है हर बारी काम के लिए। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है। हमारा जो अकीरा होता है वो कहते हैं चलो मैं घर चलता हूँ, पर मगर उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है कि आज तुम घर नहीं जाओगे क्योंकि तकाशी आज काम पे नहीं आए, उसके बदले काम तुम करोगे। हमारा लड़का परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए और मैं मारा जाऊँ। पर वहाँ पे सायोरी आती जो कि उसके लिए डिनर लेके आ रखी थी और कहती कि तुम चिंता मत करो। हमारा अकीरा कहता है कि इस लड़की की वजह से ही मैं इस कंपनी में रुक रखा हूँ, वरना मैं कब का कंपनी छोड़ देता, और इस लड़की को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मगर ये हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है। हम देखते हैं जो उसका बॉस होता है उसे परेशान करना शुरू कर देता है एक रूम के अंदर जाकर। तभी हम देखते हैं कि वो शाम को जो अपने घर जा रहा होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं इस काम को छोड़ दूं, पर मगर अगर मैंने एक काम छोड़ा तो मेरी टीम को ये सारा काम करना पड़ेगा। और हमें 3rd ईयर के सीन को दिखाया जाता है, उससे वहाँ पे 3 साल हो चुके थे। एक क्लाइंट उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता आखिरकार तुम ये काम को चेंज करोगे या नहीं, पर मगर हमारा अकीरा कहता है सर मैंने आपके लिए इसे 3 बार चेंज कर दिया है और मैं इसे कितनी बार चेंज करूँ। वो कहते हैं इसका मतलब तुम ये काम करना नहीं चाहते, मुझे किसी और को देना पड़ेगा। अकीरा कहता है कि नहीं सर मैं इसे कर दूंगा, और वो कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा होता है अब तक। और हम देखते हैं जब अकीरा अपने घर जा रहा होता है वो कहते हैं जो सामने ट्रेन चल रही है मुझे इसके सामने आना है, पर मगर ये रास्ता मुझे रोक रहा है। अब वो अपने कमरे में होता है, सोने से पहले कहता है कि हर रात में ये सोचता हूँ कि अगले का सुबह मुझे देखने के लिए मिले ही ना। पर मगर जब वो अपने नींद से उठता है सुबह और अपने ऑफिस जा रहा होता है वहाँ पर उसको एक लेटर दिखाई देता है अपने गेट पर, और अपने जब वो मकान मालिक के पास जाता है वो देखता है उसका मकान मालिक अपनी वाइफ को खा रहा होता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। उससे पहले अकीरा वहाँ पे भाग जाता है और घर से बाहर जब निकलता है वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। हम देखते हैं कि वो भागने लग जाता है, भागते भागते उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी होती है और वो कहता है आखिरकार ये लोग ज़ॉम्बी हैं, ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अरे यार अगर ये ऐसे चलता रहा तो मेरे ऑफिस में मेरे को मेरा बॉस फिर डांटेगा। अकीरा जब छत में आता है वो देखता है चारों तरफ तबाही मच रखी होती है। वो कहते हैं क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अब से काम पे नहीं जाना होगा, और वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और चिल्लाते चिल्लाते अपनी बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है ज़ॉम्बी से बचते हुए। अकीरा हमें ये भी बताता है कि मैं जब से उस ऑफिस में जाना शुरू कर चुका था मेरे को ऐसा लगता था कि ये दुनिया से ब्लैक एंड व्हाइट है, पर मगर अब मेरे को आज सुबह से ही सारे कलर का महसूस हो रहा है कि और भी कलर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और वो एक छत में लेट रखा था वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ, मेरे को एक मोटरसाइकिल लाइसेंस भी बनाना चाहिए, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं पूरा दिन मस्ती करूँ, दारू पीते हुए मैं मूवीज वॉच करूँ, क्या
क्या सायोरी ठीक होगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसी गर्लफ्रेंड है या नहीं, पर मगर मैं उससे 3 साल से प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी फीलिंग को दबा के नहीं रख सकता। और हम देखते हैं वो एक साइकिल में सायोरी की तरफ निकल चुका होता है। देखते हैं पूरे शहर में तबाही मच रखी थी, चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं और एकदम से हम देखते हैं हमारा अकीरा सायोरी के घर पहुंच चुका था और कहता है क्या ये अजीब सा नहीं लगेगा? आप कभी किसी कोवर्कर के साथ बाहर नहीं गए हो और एकदम से वो आपके घर पहुंच जाए तो कैसा लगेगा? मगर वो कहते हैं कि मुझे चेक करना होगा वो ठीक है या नहीं। और जैसे वो देखते हैं वहाँ का गेट खुला होता है, वो अंदर जाता है और देखते हैं उसका बॉस खड़ा था। हम देखते हैं उसका बॉस धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। हमारा अकीरा कहता है कि सर मुझे आपको एक बात कहनी थी, जब से मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ तब से मैं भूल चुका हूँ कि इंसानियत क्या होती है या फिर इंसान क्या होता है। हर टाइम मैं डिप्रेशन में रहा करता हूँ। मुझे तो आखिरकार ये भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम ही क्यों कर रहा हूँ, पर मगर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ और अपनी जिंदगी जीऊंगा। मुझे पता है कि मैं इनएक्सपीरियंस हूँ और आपने मेरा बहुत साथ दिया है, पर मगर मेरे भी कुछ सपने हैं जो कि मैंने पूरे करने हैं, तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। और वो अपने बॉस को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। पर मगर जब वो देखता है कि सायोरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो रोते हुए उससे अपना लव कन्फेस करता है। कहता है जब से मैंने आपको देखा है बस मैंने आपसे ही प्यार करा है और आपके लिए मैं अभी तक इस कंपनी में टिका हुआ था, पर मगर मुझे माफ करना, अब मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ, अलविदा मेरे पहले प्यार। और देखते हैं हम जो सायोरी होती है उसके ऊपर हमला करती है और हमारा अकीरा उसे भागने लग जाता है। वो रात को नदी किनारे ड्रिंक कर रहा होता है और वो कहता है कि आज मरे हम या फिर 60 साल बाद, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकें। और वो एक नोटबुक उठाता है, उसमें अपनी कुछ कुछ बातें लिख देता है जो वो मरने से पहले करना चाहता है। कीरा होता है वो एक सपना देख रहा था जहाँ पे उसका बॉस डांटता और कहता है कि अब जब तुम मर जाओ तब मेरे पास आके बात करना। एकदम से कीरा डरते हुए जागता और कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो याद आया 3 साल बाद ये मेरी पहली छुट्टी होगी। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, अपने घर को साफ करता है और अपने कपड़े धो के सारा जो कचरा होता है वो नीचे ज़ॉम्बियों के ऊपर मारने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं आखिरी बार मैं इतना खुश कब हुआ था। और वो अपना बियर का कैन ओपन करता है और कहता है कि आज से मेरी छुट्टियों के दिन शुरू होते हैं। टीवी पे न्यूज आती है, जो रिपोर्टर होती है उसके ऑफिस के अंदर भी ज़ॉम्बीज घुस चुके होते हैं जहाँ पे उन्हें पूरी रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमारा कीरा कहता है दुनिया वाले भाड़ में जाए, मुझे परवाह नहीं है, आज तो बस मैं बियर पीऊंगा पूरा दिन। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो अपने फ्रिज को ओपन करता है और कहता है अरे नहीं, मेरी सारी बियर की बोतल कहाँ गई? क्या ये आज मेरे साथ ही होना था? और वो बहुत ज्यादा निराश हो रहा होता है। वो कहता है कि अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा बियर की बोतल लेने, यार क्या करूं मैं? और वो कहता है कि मैं बियर के बिना रह भी नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिनके घर के पास ज़ॉम्बी होते हैं। वो कहती है कि अब हम नहीं बचने वाले। एक लड़का कहता है अगर हम 2-3 दिन सर्वाइव कर गए तो हमें कोई रेस्क्यू करने आ जाएगा। और वो चिल्लाते हुए अपनी बालकनी में आ चुका होता है। तब वो देखता है कि बगल से पाइप से अकीरा नीचे उतर रहा होता है। वो कहता है अरे क्या कर रहे हो तुम, इधर आ जाओ वरना ज़ॉम्बी तुम्हें खा लेंगे। अकीरा कहते हैं कि नहीं नहीं, दरअसल जो मेरी बिल्डिंग है उसमें उसकी सीढ़ियों में ज़ॉम्बी भर चुके हैं, जिस वजह से मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। वैसे मेरा नाम अकीरा है और मेरे को आपसे मिलकर खुशी हुई। पर्सन भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम कोसुका है। अकीरा वहाँ से जाते हुए कहता है मैं ग्रोसरी शॉप जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लेके आना है। वो पर्सन भी अपने लिए कुछ सामान बताया था और अकीरा अपने साइकिल में निकल चुका था और कहता है कि कल से तो कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं, पर मगर बियर के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो स्टोर पहुंच चुका होता है, पर मगर जैसे वो अंदर घुसता है हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है। अकीरा कहता है कि ये भी बच गई, पर मगर 1 मिनट रुको, अभी अंदर आते हुए मैं एक बहुत बेकार गाना गा रहा था, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया और ये सोच रही होगी कि मैं कैसा पर्सन हूँ, क्योंकि अभी सीढ़ी से नीचे उतरते हुए मैंने कोसाका को भी डरा दिया था। हमारा अकीरा उसके पास बढ़ता है, कहते हैं क्या आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो? आपको पता है बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी है तो अपना ख्याल रखना। पर मगर वो लड़की उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। पर मगर अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि हम ऐसे सिचुएशन में मिले हैं जहाँ पे हम ह्यूमन जिंदा हैं अभी दोनों, क्या हमें अपने नंबर एक्सचेंज नहीं करने चाहिए? वो लड़की कहती है तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मैं इसे हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं मानूंगी और मैं किसी ऐसे गधे के साथ टीम अप नहीं करना चाहूंगी जो कि सिर्फ बियर को लेने के लिए भाई इतनी खतरनाक जगह पे निकला हो। तभी बाहर का गेट खुलता है और ज़ॉम्बी अंदर आ चुके होते हैं। हमारा अकीरा उस लड़की को बचाने के आगे बढ़ता है, पर मगर वो लड़की उठा के उसे नीचे पटक देती है क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक आ चुका था मॉल के अंदर, जिस वजह से वो सारे ज़ॉम्बी मर चुके होते हैं और वो लड़की भी वहाँ से निकल जाती है। हमारा अकीरा कहता है कि हाँ उसने सही कहा, मुझे सिचुएशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पर मगर एकदम से वहाँ ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। वो कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा, पर मगर ट्रक के वहाँ से टकरा जाने के कारण उसकी साइकिल टूट चुकी होती है। वो कहते हैं कि मैं कैसे निकलूं और ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर मगर वो बगल में देखते हैं जहाँ पे एक स्कूटर पड़ा होता है जिसमें उसकी की भी लगी थी। वो स्कूटर को लेकर निकलने लग जाता है। वो कहता है कि अब मुझे याद आया यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ के कारण लोग मारे जा चुके हैं और उनकी गाड़ी और सामान यही छूट चुका है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल ऐसे होंगे जिसमें उनकी की भी होगी और मैं उससे इजिली ट्रेवल कर सकता हूँ कहीं पर भी। और थोड़ी देर आसपास ढूंढने के बाद हम देखते हैं कि वो एक सुपर बाइक को उठा लेता है जिसके ऊपर वो काफी ज्यादा स्टंट करने लग जाता है और अपने घर में बाइक पे चढ़ते हुए कह रहा होता है कि आज मैं एक सुंदर लड़की से मिला और मेरे को अपनी ड्रीम बाइक और बियर भी मिल गई है, आज का दिन कितना अच्छा है ना। पर मगर जैसे वो पाइप से चढ़ते हुए ऊपर जाता है वो देखता है कोसाका का घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। वो देख के हैरान हो जाता है ये सब चीजें। पर मगर रात को जब वो अपने घर में बियर पी रहा था वो कहता है कि हमें आज मरना है या फिर 60 साल बाद, किसी को नहीं पता कौन कब मर जाए, लेकिन मेरे को अपने ड्रीम को पूरा करना है। तभी हम देखते वो लिखते हुए
कहता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था मेरे मन में बहुत सारी चीजें थी जो मैं करना चाहता था, पर मगर वो चीजें हार्ड होने की वजह से मैं उन सभी को छोड़ दिया करता था हर बारी ही। पर मगर अब से लेके मैंने 3 साल के लिए अपने लिए ट्रिप डिसाइड करी है जिसमें मैं वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता था, और अगर मैं वो सब नहीं कर पाया तो मैं ज़ॉम्बी के हाथों मरना पसंद करूंगा। और वो अपनी नोटबुक में सारी चीजें लिखने लग जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि चलो फिर मैंने वो 30 चीजें डिसाइड कर ली हैं जो अभी मैं करना चाहता हूँ। और वो भी लिखता है कि जो वो कर नहीं सका। वो कहता है कि सबसे पहली चीज ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, सेकंड मैं अपनी रानी से मिलना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, और थर्ड मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये सब सोचने का स्माइल करता है अपनी बुक बंद करते हुए, कहता है कि वो 100 चीजें जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहूंगा। तभी हमें दूसरी तरफ उस लड़की के आज के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है एक्सरसाइज करते हुए कि मुझे 2 चीज पता चली है, एक ज़ॉम्बी वो है जो कि बिल्कुल हार्मलेस है, वो चलते हैं, दूसरे ज़ॉम्बी जो भागते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उन्होंने तुम्हारा पीछा करना शुरू करा वो रुकेंगे नहीं। मेरे को सारे डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जहाँ पे ज्यादा खतरा है मैं उधर जाना अवॉइड करूँ। मुझे सप्लाईज को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने खाने पीने के लिए इससे पहले कि और ज्यादा लोग बढ़ते जाए ज़ॉम्बी में। और हम देखते हैं कि वो एक शॉपिंग मॉल पे पहुंच चुकी होती है और हमें अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा अकीरा भी आ चुका था। और मगर वो लड़की अपने साइकिल में लगे हुए कैमरा से देखती है लड़का बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रहा है, पर मगर इसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे हैं। और वो अकीरा की ट्रे में देखती है और देखती है कि उसमें बहुत ज्यादा बियर है। वो कहती है तो बस आज के बारे में सोच रहा है, अगले दिन का क्या होगा। और मगर वो अपने कैमरा में देखती है कि एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था बहुत तेजी से, और जो अकीरा था वो लड़की को बचाने के लिए आगे आ चुका था। उससे पहले वो लड़की अकीरा को पीछे खींच लेती है और उसे बचा लेती है उस ट्रक से, और वहां से अपने साइकिल में अपने घर निकल चुकी होती है। और हम देखते हैं बताती है कि मैंने सारे डेटा को ले लिया है। पर मगर तभी उस अकीरा की एक फोटो दिखाई दी थी जिसमें वो स्माइल कर रहा था। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि एक बियर का कैन किसी आदमी को इतना अच्छा स्माइल करवा सकता है। देखते हैं कि उसके लैपटॉप पे एक चीज लिखी होती कि वो 100 चीजें जो कि मुझे ज़ॉम्बी बनने से बचाएंगी। यहाँ पे हमें अकीरा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बाइक में घूमते हुए कह रहा होता है कैंचो तुम एकदम ठीक हो गए, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ऊपर। दूसरी तरफ हमें उसके थोड़ी देर पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो शीशे के सामने एक मार्कर से अपनी दाढ़ी बना रहा था और कहता है अरे नहीं मैं कितना बेकार लग रहा हूँ, और अपनी विश लिस्ट में से उसे काट देता है। यहाँ पे हम देखते उसे पता चलता है कि नेट वापस आ चुका है। एकदम से वो अपने दोस्तों को मैसेज करते हुए कहते हैं कौन कौन जिंदा है, पर तभी वो बालकनी के पास आता है, कहता है कि मैंने काम करने में अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया। और वो अपने फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक करता है जहाँ पे वो कैंचो के नाम को देखता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जैसा आदमी इतनी जल्दी मर जाए। यहाँ पे हमें कैंचो को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक रूम के अंदर आता है, कहते हैं कि 3 दिन से बस मैं पानी ही पी रहा हूँ, मेरे पास खाना खत्म हो चुका है। उससे बेकार है ये सामने बंदी हुई ज़ॉम्बी लड़की, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया चिल्ला चिल्ला कर। तभी कैंचो की आंखें बंद होने लग जाती है, पर तभी उसे अकीरा की याद आती है और कहता है कि वो दिन कितने अच्छे थे। पर तभी उसे अकीरा का फोन आ जाता है। वो फोन उठाता है और एकदम से अकीरा कहते हैं कि शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया, हमें कितना टाइम हो चुका है ना मिले बिना। वैसे कैंचो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी आवाज इतनी बेकार क्यों लग रही है, मेरे को लगता है कि तुम किसी चीज से परेशान हो। कैंचो कहता है कि तुमने ठीक कहा, पर मगर अकीरा तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। अकीरा कहता है कि मैं तुमको मिलके बता दूंगा, मुझे अपना एड्रेस भेजो। कैंचो कहता है कि जिस होटल में अभी मैं रुक रखा हूँ वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, तुम मारे जाओगे अगर तुम यहाँ पर आए। अकीरा कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस मुझे एड्रेस भेज दो। वो बाइक में जाते हुए कह रहा होता है जो कैंचो है वो मेरे साथ स्कूल में पूरे 4 साल रहा और हमने 4 साल रग्बी खेला है, वो मेरा काफी अच्छा एक दोस्त है। और स्कूल के कुछ टाइम बाद वो रियल एस्टेट एजेंट बन गया क्योंकि जो उसकी कम्युनिटी स्किल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से उसे काम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिला। तभी हम देखते कैंचो बता रहा होता है देखो अकीरा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अकीरा बहुत ज्यादा थक रखा होता है। वो कहता है कि कुछ और बताओ। अब प्रेजेंट में जो अकीरा होता है वो कहता है कि मेरा वेट करना कैंचो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि एक होटल का मैनेजर होता है, उसके पास बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। वो कहता है कि लगता है यही मेरा अंत है, मैं बहुत देर से लड़ता जो आ रहा हूँ इनसे। वो ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ पाते उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से कार का सायरन बनने लग जाता है बहुत जोर से, और वो किसी और ने नहीं करा होता, हमारे अकीरा ने किया होता है, जहाँ पे सारे होटल के मॉन्स्टर और उस आदमी के पास जो मॉन्स्टर थे उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं आवाज की तरफ, और थोड़ी देर बाद बहुत जोर से फटने की आवाज आती है। यहाँ पे हम कैंचो को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर आ चुका था, पर तभी उसके पीछे एकदम से किसी का हाथ आता है। कैंचो डर चुका था, ये और कोई नहीं हमारा अकीरा होता है। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कैंचो, तुम्हारी जो सलाह थी वो एकदम ठीक थी कि मुझे उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था। कैंचो कहता है बस तुम इतनी दूर से मुझे बस ये कहने आए थे। तभी हम देखते हैं वो उससे कुछ और बोल पाता, उनके पास ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो छत में जाना शुरू कर देते हैं, और छत में जाने के बाद वो एसी वेंट्स को रख देते हैं ताकि वो गेट को बंद कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कैंचो कि अकीरा अब हम क्या करेंगे। अकीरा कहते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में जंप करना। कैंचो कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, ये इम्पॉसिबल है। अकीरा कहते हैं तो जंप करने के बाद ही पता चलेगा, और वो भागते हुए जाता है और वो दूसरी बिल्डिंग में जंप मार देता है। अकीरा कहते हैं कैंचो मेरे पास आओ। कैंचो कहते हैं कि मेरे को पता है कि यहाँ पर अकीरा तुम मुझे बचाने आए हो, पर मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। अकीरा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जब मैं अपनी जॉब पे गया मुझे 1 महीने के बाद से वो जॉब पसंद आना बंद हो चुकी थी। मैं लोगों को बुरे कॉन्ट्रैक्ट देता ताकि कंपनी की तरफ से मेरी इमेज अच्छी होती चली जाए। मैं हमेशा अपने मुंह पर झूठी स्माइल रखता, मेरा वो जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था।
मैं अंदर से पूरा खोखला होता चला जा रहा हूँ। अकीरा मुझे माफ करना। तभी अकीरा स्माइल करता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम हमेशा हमें हंसाने के कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेते थे। वो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा से ऐसी जॉब चाहता था ताकि जो मेरे क्लाइंट है वो खुश रहे, और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। तभी हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो कहता है कि तो ठीक है, अपने फ्रेंड की इस बार एडवाइस मानो और एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम उस बिल्डिंग से यहाँ पे जंप लगा सकते हो। वहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं और जो हमारा केंचो होता है भागते हुए जाता है, उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं और वो छलांग लगा देता है बिल्डिंग से, और वो बिल्डिंग के कोने पे आ जाता है जहाँ पे वो नीचे गिरने वाला होता है। वो कहते हैं क्या मैं ऐसे ही मरूंगा पूरा नंगा। उसका हाथ छूटने वाला था पर मैं उससे पहले हमारा वहाँ पे अकीरा के से बचा लेता है। रात को हमें दिखाया जाता है वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। केंचो कहते तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब स्टेज पे जाना पड़ेगा। कितना खतरनाक काम लग रहा है, क्या तुम्हारे कोई कनेक्शन है अकीरा? अकीरा कहता है कि इस फील्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो ये कहता है कि अकीरा तुम्हें पता है कि तुम ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक लगते जब तुम अपनी जॉब करा करते थे वहाँ पर मगर अब देखो तुम पूरे डिफरेंट पर्सन लग रहे हो और इतने ज्यादा अच्छे है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो ये भी कहते हैं मुझे लगता है कि तुम ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से पूरी ह्यूमैनिटी को आजाद करोगी। अकीरा कहते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। केंचो भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ तुम नहीं कर पाओगे, और वो दोनों हंसते हंसते वहीं पे सो जाते हैं। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अकीरा वीडियो गेम खेल रहा होता है और केंचो खाना बना रहा होता है। अकीरा कहता है मेरे को लगा नहीं था जो होम कैंटीन होती है उसमें इतना मजा आएगा, और वो अपने नोटबुक से अपनी एक और विश को कट कर देता है जो कि इसकी पूरी हो चुकी थी। वो केंचो के हाथ में खाना खाता है, कहते हैं केंचो तुम्हारे हाथ में जादू है। केंचो कहते हैं कि जो एक आदमी है उसे खाना बनाना जरूर आना चाहिए। मेरे को लगता है कि अकीरा इस वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। अकीरा चिढ़ जाता है, कहता है कि मैं आज ही आज एक गर्लफ्रेंड बना के दिखाऊंगा। केंचो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। और जब वो उसकी विश लिस्ट को पढ़ रहा होता है वो कहता है कुछ ज्यादा खतरनाक विश नहीं होती जा रही है तुम्हारी। हम देखते हैं अकीरा कहते हैं कि नहीं, जॉब छोड़ने के बाद जो मुझे करना था मैंने इसमें लिख दिया है। केंचो कहता है चलो फिर ठीक है, मैं भी इसमें अपनी विशेष लिखने जा रहा हूँ। अकीरा मना करता है पर मैं वो लिख देता है। कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि अकीरा तुमने मेरी जान बचाई है। अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहते कि चलो फिर हम मिलकर अपनी विशेष को पूरा करें। और वो दोनों एक बड़ी सी एलईडी टीवी को लेने निकल चुके होते हैं जहाँ पे रास्ते में हम देखते केंचो से हमारा अकीरा पूछता है कि तुम्हें कॉमेडियन ही क्यों बनना है। केंचो बताता है कि बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कॉमेडियन बनूं। अभी हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने से एक बंकर आ रहा था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी होता है और उनके आगे का रास्ता बंद हो रखा था। अकीरा याद करता है उस लड़की के बारे में और वो कहता है कि मैं स्टंट कर सकता हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि वो बंकर की तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे हमारा जो केंचो होता है बहुत ज्यादा डर चुका था। हम देखते हो बंकर से छलांग लगाता है और उनके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मॉल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। हम देखते हैं जो अकीरा होता है कहता है कि केंचो जाके शटर खोलो, अगर हमने उस शटर को खोल दिया तो हम यहाँ से निकलने में कामयाब रह जाएंगे, और उसके बगल में क्या पता हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी मिल जाएं। और वो लोग भागने लग जाते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। केंचो कहते हैं कि मुझे लगा ही नहीं था कि जो टीवी खरीदना वो इतना मुश्किल होगा। जब वो शटर के अंदर जाते हैं वहाँ पे उन्हें और भी लोग मिलते हैं। एक लड़की उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है क्या तुम इन्फेक्टेड हो? पर मैं केंचो कहते हैं शुक्र है यहाँ पे और लोग हैं। सब लोग डर रखे होते हैं। एक लड़की कहती है कि शुक्र मनाने की क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे हमें डर लग रहा है। केंचो कहते हैं कि डरो मत, ज़ॉम्बी कुछ देर में चले जाएंगे, और ये शुक्र मनाने की बात है कि हम एक सुपरमार्केट के अंदर हैं, हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। वो लड़की भी कहती कि हाँ अब मेरे को एक ड्रिंक पी लेनी चाहिए, और वो केंचो और हमारे अकीरा को भी एक बियर दे देती है और वो लोग पार्टी करने बैठ जाते हैं। तो सभी के सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे वो लड़की बताती मेरा नाम रेका है, ये बगल वाली माइकी और ये युकारी। केंचो बताते कि मैं और मेरा दोस्त स्कूल के दोस्त हैं, और आप लोग? लड़की बताती है कि हम दोस्त हैं, हम पहले यहाँ पे जापान से आए थे। दरअसल हम एक फ्लाइट अटेंडेंस है। और जो अकीरा होता है और हमारा केंचो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं। वो दोनों कहते हैं क्या हम फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मस्ती करने वाले हैं? कीरा कहता है कि मैं हमेशा से फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मजे करना चाहता था, पर मगर हमेशा मैंने स्कूल और वर्क को ही अपना ज्यादा प्रायोरिटी दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मैं करूँ क्या। कीरा खड़ा होता है, कहते कि युकीरा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तभी युकीरा कहती कि तुम्हें लगता है कि ये सही टाइम है मेरे से सब कुछ पूछने का? अकीरा कहता है अरे यार मैंने क्या करा, मैं तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, मुझे अभी ये नहीं पूछना चाहिए था। केंचो मेरे दोस्त मेरी मदद करो। पर मैं केंचो माकी के साथ लगा पड़ा था। वो दोनों अपने होम टाउन के बारे में बातें कर रहे थे। अकीरा कहते क्या होम टाउन के बारे में बातें करने से इतने क्लोज आ जाते हैं? तभी जो केंचो होता है अकीरा की तरफ स्माइल करता है और अकीरा को अपना प्रॉमिस याद आता है सुबह का कि वो एक लड़की से दोस्ती करके रहेगा। अकीरा कहते हैं कि अगर इन दोनों में से मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाया लड़कियों में से तो मैं ज़ॉम्बी के हाथों मरना पसंद करूंगा। अकीरा एक बियर को उठाते हैं, कहते कि मेरा नाम अकीरा तेंदो है और मैंने पूरे 3 साल एक कॉर्पोरेट कंपनी में अपने बिता दिए। वो कहते हैं कि जो मेरे हाथ में टकीला की बोतल है इससे मैं पूरा एक सांस में घटक जाऊंगा, और पीना शुरू कर देता है। हम देखते जो केंचो होता है वो भी अपने कपड़े उतार के नंगा डांस करने लग जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा अकीरा होता है वो वॉशरूम के अंदर उल्टी पे उल्टियां करे जा रहा था। वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मैं फेल हो गया। जो हमारा केंचो है वो तो माकी के साथ मजे कर रहा होगा। दरअसल अब जो युकीरा होती है वो अकीरा के पास आ चुकी थी और कहती क्या तुम ठीक हो? अकीरा अपने मन में कहते हैं क्या ये मेरे पास आई है, मेरे को लगता है मेरे पास अभी मौका है। यहाँ पे रेखा अपनी कंपनी को गाली दे रही होती है, पर मगर जो उनके बगल में पर्सन होता है उसको इन्फेक्शन हो रखा था और उसको एक ज़ॉम्बी ने काट रखा था। तभी माकी चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसे अपनी कंपनी पे गुस्सा आ रहा था और वो पर्सन पूरा ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होकर माकी के काटना शुरू कर देता है। एकदम
से जो हमारा केंचो होता है खड़ा होकर कहते चिल्ला कौन रहा है ये आखिरकार। वहाँ पर माकी कहती है कि हमें क्या परवाह है, हम अपना राउंड शुरू करते हैं ना। हमारे अकीरा को इधर की तरफ अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है। युकिरा कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा दारू पी ली थी। अकीरा कहते है कि हाँ इसे सही कहा, मुझे आखिरकार पसंद ही कौन करेगा। युकिरा कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो तुमने कहा था, पर मगर चाहे अभी हम लोग बात ना करते हो पर मगर मुझे पता है कि वो जिंदा होगा। यहाँ पे अकीरा कहते हैं जो लड़की है बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मेरी परवाह भी कर रही थी। पर तभी इधर दूसरी तरफ हमारा केंचो और जो माकी होते हैं रिका को ढूंढने निकल चुके होते हैं। एकदम से वो देखते हैं कि जो माकी है वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो रिका को काट के उसे मार डालती है। वो हमारे केंचो को मारने के लिए आगे बढ़ पाती है। केंचो एक बैग उठाता है और उसे फेंक के मारता है उसके मुंह पर और वो कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करा। यहाँ दूसरी तरफ हमारा जो अकीरा और युकिरा बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे युकिरा अकीरा से कहती है कि मैंने भी 3 साल जॉब करी और मैं अपनी जॉब से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन जब फ्लाइट लेट हुई तो एक ओल्ड मैन ने हमें कहा फ्लाइंग वेट्रेस, और उस दिन से ही मेरे मन में ये ख्याल आने लग गया है कि आखिरकार मैंने इतनी मेहनत करी क्यों लोगों के मुंह से ये बेकार शब्द सुनने के लिए। अकीरा भी बताता है कि मेरे को एक जॉब की जरूरत थी और मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करा, पर मगर मेरे को कुछ टाइम काम करने के बाद पता चला कि जो वो कंपनी है मेरी सोच से बहुत ज्यादा परे है। पर मगर अब मैं सोचूं तो वो जॉब इतनी भी बुरी नहीं थी। सब लोग जो करना चाहते थे मैं भी वही कर रहा था। चाहे तुम्हारा जो ड्रीम हो फ्लाइट अटेंडेंट बनना क्यों ना हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, बस तुम्हें अपना काम करना चाहिए। पर तभी हम देखते युकिरा के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि वही ओल्ड मैन था और वो युकिरा को पकड़ लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा अकीरा होता है उस ओल्ड मैन को पंच करके दूर फेंक देता है, पर मगर तब तक वो युकिरा को फाइट कर चुका था। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अकीरा कहता है पर मगर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। युकिरा उसे हक करते हुए कहती है जब मैं तुम्हारी पीठ को अभी वॉशरूम में मसल रही थी मुझे याद आया अपनी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। जब मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट में थी तब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर मगर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरी पीठ को रब करा बड़े प्यार से, जिस वजह से मैं उसकी तरह बनना चाहती थी और ये मेरा ड्रीम बन चुका था, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब से इतना प्यार करती हूँ। अकीरा रोते हुए कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कभी मेरा भी ऐसा कोई ड्रीम बन जाए। जो युकिरा होती है अकीरा को धक्का मार देती क्योंकि ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो कहती आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं हमेशा इसे याद रखूंगी मरने के बाद भी। अब जो अकीरा होता है वहाँ से भागने लग जाता है। वो केंचो के पास आता है। केंचो कहते हैं कि अकीरा मेरी मदद करो, मुझे एक बहुत बड़ा टीवी मिल चुका है। अकीरा कहते हैं कि तुमने कर दिखाया। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और घर पे आने के बाद वो वापस से खाना बनाने लग जाते हैं। केंचो और अकीरा गेम खेलने लग जाता है। अब जो अकीरा होता है अपनी विश लिस्ट में से 2 लिस्ट काट देता है और याद करता है युकिरा और केंचो के ड्रीम के बारे में। भी अकीरा अपना पेन उठाता है और 35th पॉइंट लिखता है। वो लिखता है कि मेरे को अपने बचपन का ड्रीम याद करना है और वापस से स्माइल करते हुए गेम खेलने लग जाता है। मैं अकीरा के बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अकीरा अपने दोस्त को 2 गुंडों से बचा रहा होता है और उन्हें मारने के बाद कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, मैं सब कुछ जस्टिस दिलाऊंगा और मैं हूँ आकी येगर। और हमें दिखाया जाता है तब तक उसकी नींद खुल चुकी होती है। तो देर बाद जो केंचो होता है अकीरा को बताता है कि पूरे विलेजेस बच चुके हैं जो कि पहाड़ों की तरफ है, पर मगर शहर नहीं बच पाए हैं। अकीरा कहते हैं मेरे को लगता है मेरी फैमिली वाले ही बच चुके होंगे, पर मगर तुमने अपने बाल क्यों काट दिए। वो बताता है कि मैं अपने ड्रीम को फॉलो करूंगा अब से। अकीरा कहते हैं कि केंचो मैं भी अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं एक सुपर हीरो बनूंगा। वो एकदम से हैरान जाता है। वो कहता है क्या सुपर हीरो। अकीरा कहते हैं तुम्हें ठीक कहा, जब मैं सुबह उठ रहा था मेरे को अपना एक सपना आया था बचपन का, जहाँ पे मैंने सपना देखा कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। वो बताता है कि मैं एक ऐसा हीरो बनूंगा जो बिना पैसों के लोगों की मदद करेगा, हीरो ऑफ जस्टिस। हम देखते हैं वो पूछता है कि तुम ये सब करोगे कैसे। अकीरा बताता है कि मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक्वेरियम पहुंच चुके होते हैं। अकीरा होता है वो डाइवर्स के कॉस्ट्यूम को बाहर निकालता है और उसमें पेंट करने लग जाता है। कहता है कि अब से मैं हीरो ऑफ जस्टिस बनूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बस के अंदर कुछ सर्वाइवर्स को, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का ज़ॉम्बी बन जाता है, एक औरत को काट लेता है और वहाँ पे भगदड़ मच चुकी होती है बस के अंदर। जैसे वो बस से बाहर निकलते ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की एक्वेरियम की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पे भी हमारे हीरोज हैं। लड़की कहती है कि मरना नहीं चाहती, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है। वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर पाता, तब तक वहाँ पर हमारा अकीरा आ चुका होता है जो कि ज़ॉम्बी को बहुत तगड़ी टक्कर मारता है और वो ज़ॉम्बी दूर जाके गिरता है। अकीरा कहते हैं कि मिस आप यहाँ से चले जाइए, आपको बचाने आकी येगर आ चुका है, इससे आगे ये मॉन्स्टर नहीं आ सकते। अब हमें उनके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे आकी बता रहा होता है कि केंचो तुम्हें पता है ये सूट क्या है। दरअसल इसे शार्क बाइट से बचाने के लिए बनाया गया है। जब शार्क को नजदीकी से जांचना होता है तो डाइवर्स को ये पहनाया जाता है। इसको शार्क काट नहीं सकती, ना ही इसे मगरमच्छ काट सकते हैं। अगर मैं तुम्हें आम शब्दों में बताऊं, कोई भी ज़ॉम्बी अब मुझे नहीं काट सकता जब तक मैंने ये सूट पहन रखा है। तो तभी जो अकीरा होता है सभी लोगों को गाइड कर रहा होता है, कहते कि अंदर जाइए, पर तभी उसे वहाँ पे वो लड़की दिखाई देती है जो कि उसे ग्रोसरी शॉप में दिखी थी। अकीरा उसे देखते हुए कहता है ये कोई किस्मत है या फिर या कुछ और। अकीरा कहता है कि अब मैं इस लड़के के सामने शो ऑफ कर सकता हूँ, पर तभी हम देखते ज़ॉम्बी से काटना शुरू कर देते हैं। अकीरा को दर्द हो रहा होता है बहुत ज्यादा। केंचो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, अगर इस सूट के आर पार दांत नहीं जा सकते, पर मगर जो काटने का प्रेशर है और दर्द है वो तो तुम्हें फील होगा ही होगा। अकीरा कहता है केंचो मेरे दोस्त मुझे बचाओ। केंचो कहता है कि भाड़ में जा, और बन हीरो, तुझे शो ऑफ करना था ना, अब कर। और हम देखते हो गेट बंद करके अंदर चला जाता है। यहाँ पे अकीरा
अकीरा सारे ज़ॉम्बीज को नदी में फेंक देता है और कहता है कि अब थोड़ी देर तक हम लोग सेफ हो चुके हैं। अब अकीरा थोड़ी देर बाद एक्वेरियम के अंदर आता है, वहीं पे उसे वो लड़की मिलती है। वो कहता है कि अब तो हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लोगों को बचाने में क्या मिलेगा। तो वो लड़की बताती है कि साइकोलॉजी के हिसाब से जिन लोगों के पास कम कॉन्फिडेंस होता है वो हीरो की मदद लेते हैं, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। वो लड़की बताती है कि अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब यह है कि जिन बंदों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर वो सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते, तो उनके अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होने लग जाती है, जिसको कि हीरो वाली पर्सनैलिटी कहा जाता है। केंचो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे दोस्त को आखिरकार ऐसा कैसे कह सकती हो, इसने अभी देखा नहीं तुम्हें कितने लोगों की जान बचाई। वो लड़की कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ उस लोगों की जान बचाई है, पर मगर ये उन लोगों को खतरे में डाल रहा है जो इसकी परवाह करते हैं। और वो बोलती चली जा रही होती है। यहाँ पे केंचो और हमारा अकीरा कहते हैं कि आखिरकार ये कब रुकेगी। अकीरा कहते हैं कि लड़की सही कह रही है, अगर मैं हीरो बनती और करूंगा तो मेरे दोस्त केंचो की जिंदगी पे भी खतरा आ जाएगा। वो लड़की वहां जाते हुए कहती है आखिरी में मैं इतना ही कहूंगी, अगर तुम रिस्क को एनालाइज नहीं कर सकते तो तुम्हारे आसपास लोगों की जिंदगी कम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी कम हो और मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे पाऊंगी। इतना के साथ जमीन हिलने लग जाती है। उन लोगों को लगता है कि भूकंप आ रहा है, पर मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शार्क बढ़ रही होती है उनकी तरफ, जो कि ज़ॉम्बी शार्क थी। अकीरा कहते हैं आखिरकार चल कैसे रही है और इसके नीचे पैर कैसे आ गए। ज़ॉम्बी शार्क उनके ऊपर हमला कर देती है और वहीं पहुंच जाती है जहाँ पे बाकी सारे लोग होते हैं। अकीरा अपने मन में कहते हैं आखिरकार एक सुपर हीरो इस वाली सिचुएशन में क्या करेगा। अभी अकीरा कहते हैं अभी तो भागना ही सही रहेगा। वो लोग भागने लग जाते हैं। वो लड़की बताती है कि जो ये शार्क है इसने जिस डाइवर्स को खाया है वो इसकी मदद कर रहे हैं मूवमेंट करने में। अब वो कहती है कि इमरजेंसी गेट से बाहर निकलो। जब वो लोग जा रहे होते हैं वही लड़की उसे धक्का देती है और कहती है कि पहले मैं जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वो लड़की नीचे गिर चुकी होती है, जहाँ पे वो शार्क टकराती है और गेट बंद हो चुका होता है। हमारा अकीरा पूछता है कि जो वो लड़की थी वो कहाँ पे गई। तभी दूसरी लड़की घबराते हुए कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, वही मेरे रास्ते के बीच में आ गई थी। केंचो गेट को खोलने की कोशिश करता है पर मगर वो नहीं खुलता और वहाँ से अकीरा भी गायब हो चुका होता है। और यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है इसी वजह से मैं ग्रुप के साथ काम करना पसंद नहीं करती और वो शार्क उसके ऊपर हमला कर पाती। उससे पहले हमारा अकीरा वहाँ पे आ चुका होता है जो कि उसे बचा लेता है। वो कहती है कि आखिरकार तुम मुझे बचा क्यों रहे हो। अकीरा कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे बचाना है। वो लड़की कहती है पर मगर क्यों। अकीरा कहता है कि अपने एक्सक्यूज बंद रखो, मुझे नहीं पता पर मगर मैं तुम्हें खुद बचाना चाहता हूँ क्योंकि तुम क्यूट हो और इसके लिए मुझे कोई और रीजन की जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि पर मगर क्यों, जहाँ पे तुम खतरा देखते हो तुम वहाँ पे कूद जाती हो, आखिरकार क्यों। चलो तो फिर छोड़ो, पर मगर मुझे ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। अकीरा कहते कुछ नहीं और वो दोनों भागने लग जाते हैं। भागते हुए अकीरा को लड़की कहती कि मेरे पास एक प्लान है, पर मगर वो इतना अजीब है कि मुझे शक हो रहा है कि ये प्लान मैंने बनाया है। यहाँ पे हमें केंचो को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि मेरे को इनकी जान बचानी चाहिए, पर मैं वो बहुत ज्यादा डर रखा था। यहाँ पे अकीरा को लड़की कहती है कि उस शार्क का ध्यान भटकाओ। अकीरा बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी हम उनके पहले की बातों को सुनाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की बताती है जो शार्क का हेड है उसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जहाँ पे वो छोटी छोटी चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं पानी के अंदर, ताकि वो अपना शिकार पकड़ सके। अगर मुझे कोई ऐसी चीज मिल गई जिससे मैं उसे करंट दे सकूं तो हमारा काम बन सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अकीरा को शार्क बहुत ज्यादा गंदा मार रही होती है। अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अकीरा की जान बचाने के लिए केंचो बीच में आता है और वो अपना नंगा होने के बाद डांस करने लग जाता है ताकि वो शार्क को अपनी तरफ बुला सके और शार्क भी उसकी तरफ जाती है, उसे खाने की कोशिश करने लग जाती है। यहाँ पे जो अकीरा होते हैं वो सोचता है आखिरकार एक हीरो होना क्या है, पर तब तक वहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की पहुंच चुकी होती है जो कि उसे 2 बैटरीज फेंक के मारती है और कहती है कि इसे उस शार्क की तरफ भेजो। और हम देखते हैं अकीरा उसे पकड़ता है और शार्क को एक बहुत जोर से मुक्का मारता है, जहाँ पे बहुत करंट प्रोड्यूस होता है। वो शार्क हार चुकी होती है, जहाँ पे अकीरा और केंचो डांस करने लग जाते हैं। हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे केंचो पूछता है कि तुम उनके ग्रुप के साथ नहीं जा रही हो क्या। वो कहती कि नहीं, मैं बड़े ग्रुप के साथ अब नहीं रहूंगी, बस मैं उनके साथ बस को शेयर कर रही थी। केंचो कहते हैं क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे अकीरा के साथ। वो लड़की वो भी मना कर देती है और कहती है जो तुम्हारी ये नोटबुक का टाइटल है वो ये है कि तुम मरने से पहले या फिर ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी 100 चीजों को पूरा करना चाहते हो और मेरा इसका अपोजिट है, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती हूँ। तो हम लोग के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और तुम स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए अपने उन लोग को खतरे में डाल रहे हो जिनको तुम जानते हो। अकीरा कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर अब तुम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस बन चुकी हो। अगर मैं तुम्हें नहीं जानता पर मगर मैं तब भी तुम्हें बचाता। हम देखते हैं कि वो लड़की ब्लश करने लग जाती है और जाने से पहले कहती है कि ये लो मेरा नंबर। जहाँ पे अकीरा उसका नंबर लेता है उसका नाम पड़ता है जो कि शिजुका मिकाजुकी होता है। अब जो केंचो होता है वो अकीरा के साथ जा रहा होता है, पूछते कि अब हम क्या करेंगे। अकीरा कहते हैं मेरा टोक्यो का काम खत्म हो चुका है तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलना जाना चाहता हूँ। केंचो कहते हैं फिर चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों घर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे हमारा अकीरा अपने टैंक पे पानी चेक करता है, कहते हैं कि पानी खत्म हो चुका है। कहता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी है और इंटरनेट भी आना बंद हो चुका है। अब हम दोनों को सीरियस हो जाना चाहिए वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी अकीरा कहता है जो हीरोज हैं उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती तो मेरे को भी अब ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। वो दोनों अपने मन में कहते हैं कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ हम दोनों भी रह सकें। और वो दोनों रात को तारों को देख रहे होते हैं। अकीरा तारों को देखते हुए अपनी फैमिली के बारे में याद करता और कहता है केंचो क्या कहते हो मेरे होम टाउन चले, और वो ही मान जाता है। मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है केंचो सारी चीजों को पैक कर रहा होता है जो कि उनकी जरूरत की होती है। अब वो लोग निकल चुके होते हैं। अकीरा बताता है कि यहाँ से मेरे होम टाउन जाने में 4
4 से 5 घंटे लगते हैं। पर मगर रास्ते का मुझे नहीं पता रास्ता कैसा हो रखा हो, तो हमें कुछ लेना पड़ेगा। केंचो कहते हैं क्या हम मिसाइल या गन लेने वाले हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम एक आरवी वैन को खरीदेंगे जिससे हमारा ट्रैवल करना कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा और खतरे का भी पता चलता रहेगा। अब हम देखते जब वो लोग जा रहे होते हैं उसे शिजुका भी मिल जाती है। वो कहता है मेरे को लगता है ये किस्मती है जो की लड़की मुझे बार बार मिल रही है। हमारा अकीरा कहता है क्या तुम मेरे होम टाउन चलना पसंद करोगी? शिजुका कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी इतनी लंबी जिंदगी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ बर्बाद कर सकूं, और तुम्हारे साथ टीम अप करके फायदा ही क्या है, पहले मुझे ये बताओ। हमारा अकीरा बेचारा निराश हो जाता है। वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। शिजुका बताती है जो ऐसी सिचुएशन है उसमें आरवी वैन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हमारा अकीरा कहते हैं कि हाँ मैंने भी यही कहा था। पर मगर एकदम से हम देखते हैं केंचो कहते हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, वो मना करती है। तभी अकीरा कहते हैं हमारे साथ चलो, पर मगर वो फिर से उसे मना कर देती है। केंचो कहते हैं अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम गाड़ी नहीं चला पाओगी। अब वो दोनों के दोनों शिजुका को मनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आरवी वैन को देखने जाते हैं। अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे होते हैं। वो दोनों वैन को देखकर बीच में बहस होने लग जाती है। कोई कहता है मुझे ये चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए। केंचो कहता है कि इस तरीके से तो अगर हम चलते रहे तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो शिजुका होती है उसे एक आरवी वैन बहुत ज्यादा पसंद आती है। केंचो और अकीरा उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर तब तक वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं जहाँ पे वो एक आरवी वैन उठाते हैं और वहाँ से निकल चुके होते हैं। हाईवे पे जाते हुए जो अकीरा होता है वो कहता है अपने मन में कि ये कितना अजीब लग रहा है, छुट्टियों के टाइम जो ये हाईवे है ये पूरा भरा रहता था, आप देखो कितना खाली हो चुका है। शिजुका उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई वायरस इतना तेज से बढ़ा है, लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला होगा। और वो ये भी बताती है कि हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये वायरस इतनी जल्दी से क्यों फैला है। अगर हमें पता चल गया तो हम इसे रोक सकते हैं, क्या पता हम कोई ऐसी वैक्सीन बना ले जिससे लोग ठीक भी हो जाएं। अकीरा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई अभी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा? वो कहती है मुझे नहीं पता। केंचो ने बताता है कि हम थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। अकीरा कहते हैं कि ठीक है, जैसे हम इस शहर को छोड़ देंगे हम लोग खाना खाने बैठेंगे। पर तभी जो केंचो की बाइक और वैन होती है दोनों के टायर फट चुके होते हैं एक ट्राइब की वजह से, और केंचो नीचे गिर के बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अकीरा उसकी मदद करते हैं। उनके सामने कुछ लोग आ चुके होते हैं बस के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं एक आवाज आती है अकीरा तुम फिर से अपने काम को छोड़ के जा रहे हो। और आके जैसे आगे की तरफ देखता है वहाँ पर उसके ब्रांच का मैनेजर होता है। अकीरा कहते हैं ये तो मेरे ब्रांच के मैनेजर चीफ कोसोकी हैं। उसको देखने के बाद जो हमारा अकीरा होता है उसकी सांसें फूलने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। कोसोकी कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, उसके बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, तुम्हारी गाड़ी के टायर फट चुके हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन सभी को ठीक करने में। मुझे नहीं लगा था कि तुम सर्वाइव भी कर पाओगे, पर मगर दुनिया के आखिरी वक्त में तुम्हारा स्वागत है। अकीरा कहते हैं कि शुक्रिया बॉस। पर तभी उसका बॉस अपने रंग दिखाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें इसके बदले मिले काम करना पड़ेगा। शिजुका कहती है मैं समझ चुकी हूँ, तुम आने वाले लोगों को ऐसे ही परेशान करा करते हो और उनको उनकी मजबूरी देकर तुम उनका फायदा उठाते हो और उनसे काम करवाते हो। सोकी कहता है कि जो पुरानी दुनिया के लॉ थे वो यहाँ पे अब लागू नहीं होते, यहाँ पे बस तुम कैसे खुद को सर्वाइव रखते हो ये बड़ी बात है। तुम लोग जैसे देख सकते हो ज़ॉम्बी तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। और अकीरा बस तुम्हें हमारी 2 दिन तक ही मदद करनी होगी। मुझे ये मत कहना कि तुम अपने दोस्त की जिंदगी इसके लिए दाव पे लगा दोगे। जो अकीरा होता है ये सोचता है और कहता है कि मैं आपके लिए काम जरूर करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा होता है जो कि अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो कोसोगी होता है वो अकीरा को उसका काम बता देता है। इधर शिजुका केंचो के मरहम पट्टी कर रही होती है। केंचो गुस्से में कहते हैं कि सारी मेरी गलती है, अगर हम लोग वहाँ पे टायर चेंज कर पाते हम निकल जाते। शिजुका उसे समझाती कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसका बॉस ये पहले से प्लान कर रहा था कि वो अकीरा को अगर जिंदा हुआ तो पकड़ लेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो अकीरा होता है वो दूसरे लोगों को देख रहा होता है। वो देखता है कि काफी गर्मी में काम कर रहे हैं, तो अकीरा उनके लिए बियर को ठंडा करने के लिए चला जाता है। पर तभी उसका पीछे से बॉस आता है और कहता है कि अकीरा मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए तो नहीं कहा था। अकीरा कहते हैं कि बाहर ये लोग इतनी गर्मी में काम करें तो मैंने सोचा कि उन्हें ठंडी बियर दे दी जाए। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ नहीं है, इनके लिए बिजली को वेस्ट मत करो। पर मगर तभी उसके बॉस के वहाँ पे साथी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सर आपने तो हमें अभी तक बस गर्म ही खाना खिलाया, तो आज आप हमें ठंडा खाना कैसे खिला रहे हो? उसके बॉस कहता है कि अकीरा और उनके दोस्तों के यहाँ पे आने की वजह से आज बियर पार्टी होगी और सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो अकीरा होता है अपने बॉस से डर रखा था, और दूसरी तरफ वो देखता है कि ज़ॉम्बी से वो सामान खिंचवा रहे होते हैं। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें पता है जो ये ज़ॉम्बी ये अच्छे वर्कर हैं, तुमसे ज्यादा ही काम कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गट्स आ चुके हैं और एक अच्छाई भी, पर मगर तुम इससे बहुत ज्यादा बेकार हो। और मैं तुम्हें बता दूं जितना मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है तुम उतना ही कर सकते हो, उससे अलावा कुछ नहीं। अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो अपना काम करो। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा केंचो होता है वो कहता है कि मैंने अकीरा को आज से पहले ऐसे नहीं देखा। माना ये उसका पुराना बॉस है जो कि उससे बहुत ज्यादा काम करवाया करता था, पर मगर फिर भी अभी शिजुका कहती है कि मुझे पता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तुम्हारे दिमाग को पता हो कि वो लोग गलत है और वो तुमसे गलत काम करवा रहे हैं, पर मगर जो तुम्हारा दिल है वो उस दर्द को कभी नहीं भूलता।